अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग की स्कीम से रिलेटेड है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाली स्कीम। कौमी बचत ने प्राइवेट बैंकों को पीछे छोड़ दिया। कौमी बचत की एक ऐसी स्कीम जिसने माइक्रो फाइनेंस बैंक के स्कीमों को पीछे छोड़ दिया। मतलब आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस वक्त ना सिर्फ माइक्रो फाइनेंस बैंकों से ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है बल्कि प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा मुनाफा दे रहा है, क्योंकि हालिया कुछ दिनों में जो है वो प्राइवेट बैंक और माइक्रो फाइनेंस बैंक आगे निकल गए थे। नेशनल सेविंग से ज़्यादा मुनाफा दे रहे थे, लेकिन वंस अगेन क्या हुआ जनाब, नेशनल सेविंग की ऐसी स्कीम जो इस वक्त करंटली माइक्रो फाइनेंस बैंक के प्रॉफिट स्कीमों से भी ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है और प्राइवेट बैंकों के भी प्रॉफिट स्कीमों से ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। आज ऐसी स्कीम की हम बात करेंगे। मतलब पाकिस्तान की तारीख में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रही है इस स्कीम के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। जब से जो है इंटरेस्ट रेट में कमी हुई है, लोग जो है वो कौमी बचत के स्कीमों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछें। सबसे बड़ी वजह ये कि जनाब प्राइवेट बैंकों ने और माइक्रो फाइनेंस बैंक ने अपना प्रॉफिट रेट कम कर दिया, ठीक है, लेकिन नेशनल सेविंग अपना प्रॉफिट रेट कम नहीं किया। बल्कि आज जिस स्कीम के हम बारे में बात कर रहे हैं, 10-15 दिन पहले जो है उस स्कीम ने अपने प्रॉफिट ऑलरेडी ज़्यादा था और मज़ीद इजाफा कर दिया। इंटरेस्ट रेट में कमी से कबल जो है वो यू बैंक, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक और प्राइवेट बैंकों में एचबीएल, यूबीएल, एमसीबी, बैंक अल्फा, बैंक अल हबीब और भी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो कौमी बचत से ज़्यादा मुनाफा दे रहे थे, जिसकी वजह से कौमी बचत के कस्टमर्स जो है वो उन्होंने जो है प्राइवेट बैंकों का रुख कर लिया था। मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट अब कौमी बचत में इन्वेस्टमेंट की बजाय प्राइवेट बैंकों और माइक्रो फाइनेंस बैंकों में इन्वेस्ट कर रहे थे। इंटरेस्ट रेट में कमी से पहले जो बैंक सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा था उसमें तो दो बैंक हम सभी जानते हैं जनाब, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक और खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है ये सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहे थे और ये जो है कोई 23.5%, 24% तक अपने मुनाफा को ले गए थे, ठीक है। तो उसके बाद अगर प्राइवेट बैंकों की बात कर लें तो उसमें एचबीएल हो गया, यूबीएल हो गया, एमसीबी हो गया, एबीएल हो गया, बैंक अल्फा हो गया, बैंक अल हबीब हो गया और भी बहुत सारे बैंक हैं जो तक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे थे। मतलब 21%, 20.5%, 21% तक, 22% तक भी मुनाफा दे रहे थे। इंटरेस्ट रेट में कमी के बाद क्या हुआ जनाब, ना सिर्फ माइक्रो फाइनेंस बैंक में अपने प्रॉफिट रेट में कमी कर दी बल्कि तमाम प्राइवेट बैंकों ने भी अपने जो प्रॉफिट स्कीम है उनके प्रॉफिट में कमी कर दी। इंटरेस्ट रेट में कमी का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कौमी बचत की स्कीमों पे हुआ, क्योंकि तमाम प्राइवेट बैंकों ने और माइक्रो फाइनेंस बैंक ने अपने प्रॉफिट रेट में कमी कर दी, ठीक है। और जनाब लेकिन नेशनल सेविंग ने अभी तक जो है अपने स्कीमों में प्रॉफिट में कमी नहीं की। बल्कि आज की जो वीडियो हमारी जिस स्कीम से रिलेटेड है ये तो इस वक्त एक तो सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है, उसके अलावा 10-12 दिन पहले ही जो है वो एक सर्कुलर इशू हुआ है जिसमें जो है आपके जो है इस स्कीम जिसके बारे में आज ये वीडियो है इसके प्रॉफिट रेट में इजाफा कर दिया है, ठीक है। जहाँ पे प्राइवेट और माइक्रो फाइनेंस बैंक अपने स्कीमों के प्रॉफिट रेट में कमी कर रहे हैं, यहाँ पे कौमी बचत जो है अपने इस स्कीम के प्रॉफिट रेट में इजाफा कर रहा है। अच्छा, वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो है जो अपना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इसाक़दार निकल रहा था मेरे सन से, बहरहाल मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान साहब जो है इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट में कमी हो गई है और आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट में मज़ीद कमी होगी। मतलब ये है कि प्राइवेट बैंकों के मुनाफे में और माइक्रो फाइनेंस बैंक के मुनाफे में मज़ीद कमी होगी। तो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली कि जिन लोगों ने बैंकों में इन्वेस्टमेंट करनी है वो अभी से अपनी प्लानिंग कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में प्राइवेट बैंक हो या माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, कौमी बचत का भी हम नहीं कह सकते, कुछ अपडेट आ गई तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, लेकिन इनके मुनाफे में मज़ीद कमी होनी है। तो जनाब उस स्कीम की तरफ चलते हैं जो इस वक्त ना सिर्फ कौमी बचत में सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है बल्कि तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक और तमाम प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट का जो बैंक है जैसे नेशनल बैंक हो गया, इनसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। वो स्कीम कौन सी जनाब, वो देखते हैं।
शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है तमाम प्राइवेट बैंकों से, तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक से, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से, मतलब गवर्नमेंट का बैंक हो या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो। कौमी बचत की जो स्कीम है उसने तमाम स्कीमों को, तमाम अकाउंट्स को, तमाम टीडीआर्स को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की खुसियत क्या है? ये इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे इसके नाम से पता चलता है कि जनाब ये शॉर्ट टर्म मतलब एक मखसूस मुद्दत के लिए, ये 3 महीने, 6 महीने और 12 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 3 महीने कम से मुराद ये कि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, आज आपने इन्वेस्टमेंट की तो आपको प्रॉफिट 3 महीने बाद मिलेगा। 6 महीने का यही सिलसिला है, आज आपने इन्वेस्टमेंट की तो प्रॉफिट 6 महीने बाद मिलेगा। और 1 साल वाले का भी यही सिलसिला है कि जनाब आज आपने इन्वेस्टमेंट की है तो प्रॉफिट आपको 1 साल बाद मिलेगा, ठीक है। ये जो है वो इस्लामिक प्रोडक्ट नहीं, कन्वेंशनल प्रोडक्ट है। और दूसरी बात ये कि इसमें लिमिट की कोई हद नहीं है, जितने आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? कोई भी अडल्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, पाकिस्तानी होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनके पास अपना शनाख्ती कार्ड है। अच्छा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंटली भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरी बात है कि जनाब आप माइनर के साथ जॉइंटली भी ले सकते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, और माइनर के नाम पे भी ले सकते हैं। अच्छा, हाउ टू परचेज़ की बात कर ले जनाब कि किस तरह परचेज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल है। कौमी बचत की किसी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाने के लिए साथ लेके जाएं, ठीक है। सिंपल से इनका फॉर्म होता है, फॉर्म भर दें। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जनाब कौमी बचत वाले, जिस तरह प्राइवेट बैंक वाले मांगते हैं, इनकम प्रूफ। अच्छा, इनकम प्रूफ में सुनने क्या चीज़ चाहिए होती है कि लोग अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय है, ये सब इनकम प्रूफ में आता है, ठीक है। या फिर किसी ने अगर जो है वो किसी की पेंशन आती है तो पेंशन बुक की कॉपी या पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, ठीक है। किसी ने सेपरेशन स्कीम या गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ तो उसकी भी कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है कि जनाब ये जो किराएदार है हर महीने इतना किराया देगा, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। कौमी नेशनल सेविंग किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाने के लिए फॉर्म पे साइन कर दें और जनाब इनकम प्रूफ दे दें तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। अगर माइनर के नाम पे ले रहे हैं या माइनर के साथ ले रहे हैं तो माइनर के लिए आपको बे फॉर्म की कॉपी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट बे फॉर्म की कॉपी दे दें या बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी दे दें, या आजकल नादरा वाली जो है सीआरसी चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं उसकी कॉपी दे दें, ठीक है। कुछ भी इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट दे देंगे तो चाइल्ड के साथ जॉइंटली भी आप ले सकते हैं माइनर के साथ, या फिर माइनर के नाम पे आप ले सकते हैं सर्टिफिकेट। अच्छा, मैं चंद पॉइंट्स पे ही जा रहा हूँ, पूरी कंप्लीट जो सारे पॉइंट्स को नहीं जा रहा क्योंकि इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके। जो मेन पॉइंट हो उसकी तरफ ही मैं देख रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात कर लें तो कम से कम इन्वेस्टमेंट लिमिट 10,000 की है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं है। जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, 1 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं, कम से कम 10,000 है। अच्छा, एक इस अकाउंट का एडवांटेज ये है कि जनाब इस पे ज़कात नहीं, देखिए इन्होंने नीचे लिखा हुआ द इन्वेस्टमेंट मेड एट STSC, ठीक है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम कलेक्शन ऑफ ज़कात, ज़कात से एग्जेम्प्ट होगा। वैसे भी अगर आप देखें तो 3 महीने के लिए सर्टिफिकेट लिया आपने तो जनाब 3 महीने के अगर लिया है तो जो ज़कात होता है वो 1 साल के ऊपर होता है, तो 3 महीने के अंदर आप कैसे उस पर ज़कात देंगे। 6 महीने के लिया है जनाब तो ज़कात का जो निसाब है वो 1 साल के बाद आपने देना, मतलब 1 साल तक अगर कोई चीज़ आपके पास रहे तो इस टाइप की 1 साल की कंडीशन है, ठीक है। तो 3 महीने या 6 महीना तो 1 साल पूरा ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ज़कात को इन्होंने टोटली एग्जाम कर दिया, ज़कात इस पे कटेगा नहीं। तो मतलब CZ50 का फॉर्म होता है, ये ज़कात अंडरटेकिंग होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट की बात कर लें, मतलब किस तरह आप जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट लेंगे। बहुत ही सिंपल है। कैश काउंटर पे जाएँ, या तो कैश दे के आप सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है, या फिर कैश दे के या फिर बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक दे के जो है आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अच्छा, पे ऑर्डर हो गया, क्लियरिंग चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ये आप जब जमा करवाएंगे तो उसी वक्त आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, क्योंकि ये आपके क्लियरिंग का चेक हो गया, पे ऑर्डर हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, बैंक का चेक हो गया, इनको क्लियरिंग में भेज देते हैं। जब ये पैसे क्लियर होकर आते हैं, जैसे ही क्लियर हो जाते हैं उसी दिन ये सर्टिफिकेट बना देते हैं और उसी दिन का से जो है आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है, उसी दिन का रेट लग जाता है आपको, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आज मैंने जो है वो चेक जमा करवाया है और 2 दिन 3 दिन की छुट्टी हो गई आ गई बीच में, तो जब 4 दिन बाद क्लियर होकर आएगा तो उसी दिन का जो है डेट लगेगा, उसी दिन का
सर्टिफिकेट बनेगा और उसी दिन से आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। हाँ, कैश अगर मैं आज जमा करवाता हूँ तो फिर कैश के लिहाज से आज से ही प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, मतलब आज जो सर्टिफिकेट जो मैं कैश जमा करवाऊंगा आज ही की डेट में मुझे सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। लेकिन क्लियरिंग वगैरह में क्या होगा जनाब, जिस दिन पैसे आएंगे क्लियर होके उस दिन आपका उस दिन के डेट का सर्टिफिकेट बनेगा। अच्छा, अब सबसे पहले अब डायरेक्ट आते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम कह रहे हैं कि इस वक्त करंटली ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है तमाम प्राइवेट बैंकों से, गवर्नमेंट के बैंक से और तमाम जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है उससे भी ज़्यादा, ठीक है। और नेशनल सेविंग की भी तमाम स्कीमों से ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट की तरफ देखें। देखिए रेट है 20.52%। जितने भी प्राइवेट बैंक है या माइक्रो फाइनेंस बैंक है सब ने अपना जो रेट तक है वो 19%, 19.5% के दरमियान कर दिया। 19%, 19.25% और 19.5% इसके दरमियान है। ये आपको कितना दे रहा है, 20.52%। सीसा में आपको कितना मिल रहा है, सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट में, अगर जो उसमें डिपॉजिट बनता है लेकिन मिल रहा है कितना, 20.50, ठीक है। और डिपॉजिट भी बनता है, यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, 20.52%, ठीक है। मतलब किसी टाइप की कोई शक की गुंजाइश नहीं कि इस वक्त ये स्कीम पाकिस्तान की जितनी भी स्कीम है उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। अच्छा, अब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे जनाब, हम देखेंगे ये कि अगर 1 लाख रुपए हम 3 महीने के रखवाते हैं, 6 महीने के लिए रखवाते हैं या 1 साल के रखवाते हैं तो हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा, उस पर फाइलर कितना टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर कितना टैक्स कटेगा और टैक्स करने के बाद फाइलर को कितना प्रॉफिट बचता है और नॉन फाइलर को कितना प्रॉफिट बचता है, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पे स्किप नहीं कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। रेट है 20.52%, मतलब जो प्रॉफिट बनेगा 3 महीने का वो बनेगा 1,05,130 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बनी 770 रुपये और टैक्स काटने के बाद 3 महीने पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा 4,360 रुपये मिलेगा अगर आप फाइलर हैं। नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब तो रेट तो वही है 20.52%। 3 महीने का प्रॉफिट बन रहा है 1,05,130 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स कटेगा। ये नॉन फाइलर में बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया जनाब, जल्द अज जल्द जो है नॉन फाइलर का सिलसिला ख़त्म करें और अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो नॉन फाइलर का जो टैक्स है वो 35%, मतलब अमाउंट बनेंगे 1796 रुपये, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद 3,334 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को 3 महीने बाद। तो यहाँ पे देखिए जनाब, फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है। 1 लाख पे 3 महीने बाद मिलेगा उसको प्रॉफिट 4,360 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 5,130 रुपये 1 लाख पे 3 महीने बाद, और जनाब नेट प्रॉफिट बनना है 4,360 रुपये। अच्छा, 3 महीने की वाले की बात कर ली, अब हम बात करेंगे 6 महीने वाले की, ठीक है। इसी तरह हम इस पर प्रॉफिट देखेंगे, फिर फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स देखेंगे और फिर नेट प्रॉफिट देखेंगे। रेट है 20.24%। इस वक्त ये 6 महीने वाला सर्टिफिकेट है, ये भी जो है वो तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक, प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक से ज़्यादा मुनाफा दे रहा है आपको, ठीक है। रेट है 20.24%, मतलब 6 महीने का प्रॉफिट बनेगा 1 साल का 10,120 रुपये। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बनी 1,518 रुपये और टैक्स काटने 1 लाख पे 8,602 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है 6 महीने का फाइलर का। नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब तो रेट है 20.24% और साल का 6 महीने का प्रॉफिट बनेगा 10,120 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बननी 3,542 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 6,578 रुपये का प्रॉफिट बनना है नॉन फाइलर का, ठीक है। तो फाइलर का यहाँ पे प्रॉफिट देख लें, 6 महीने का प्रॉफिट बन रहा है 1 लाख का 10,120 रुपये, ठीक है। मतलब अगर एक साल का प्रॉफिट देंगे तो 21,000 साढ़े 20,000 21,000 के दरमियान बन रहा है, ठीक है। तो मतलब जो फाइलर का ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 6 महीने का 10,120 रुपये और तमाम टैक्स कटने के बाद फाइलर का प्रॉफिट बन रहा है 8,602 रुपये। बहुत ग्रेट प्रॉफिट है ये। अच्छा, सिमिलरली बात कर लेते हैं जनाब 1 साल वाले के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट क्या मिलेगा, 19.34%। ये स्कीम भी जो है वो तमाम प्राइवेट बैंक, माइक्रो फाइनेंस बैंक या गवर्नमेंट के बैंक से ज़्यादा है क्योंकि वो लोग 19 और मैक्सिमम 19.5% तक का प्रॉफिट दे रहे हैं। 19.34% ये अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। इस पे कैलकुलेशन देख लेते हैं जनाब, साल का प्रॉफिट बनेगा 19,340 रुपये 1 लाख पे। तो और फाइलर का टैक्स कटेगा 15% जिसकी उम्र बननी 2,901 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे जो प्रॉफिट बनेगा जनाब वो बनेगा 16,439 रुपये, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए जनाब, साल का प्रॉफिट बन रहा है 19,340 रुपये, रेट है 19.34%। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी उम्र बननी 2,901 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 16,439 रुपये का प्रॉफिट बनेगा फाइलर का। 1 साल के बाद प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है। नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब तो रेट है 19.34%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 19,340 रुपये।
अगर आप फंड नन फाइलर 35% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बनी 6,769 और टैक्स काटने के बाद 1,00,000 पे 12,571 रुपये का प्रॉफिट बनेगा नॉन फाइलर का। तो यहाँ पे देखिए फाइलर का प्रॉफिट इंतहाई शानदार है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा फाइलर का 19,340 रुपये, नॉन फाइलर का भी यही बनेगा, लेकिन टैक्स काटने के बाद जो फाइलर का प्रॉफिट बन रहा है वो 16,439 रुपये बन रहा है 1 साल का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। हर लिहाज से हमने कोशिश की आप लोगों को प्रूफ कर दे कि जनाब यही इस वक्त सबसे बेहतरीन स्कीम है। और प्रूफ करने की क्या बात है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि सर आपने यहाँ पे गलती की है, ये बैंक है, ये HBL है, ये MCB है, UBL है, या फिर बैंक अलबी, बैंक अल्फला है, या कोई या मीज़ान है, या कोई दूसरा फैसल बैंक है, कोई दूसरा बैंक है जो इस वक्त इतना प्रॉफिट दे रहा है, जो जनाब इस वक्त शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट दे रहा है। ठीक है, सेविंग सर्टिफिकेट की इस जो स्कीम है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, इतना प्रॉफिट ना कौमी बचत की कोई स्कीम दे रहा है और ना ही कोई प्राइवेट, कोई गवर्नमेंट या फिर कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक दे रहा है। ठीक है, ये बात 2-3 दफ़ा मैंने रिपीट कर दी, आप लोग नाराज़ हो जाते हैं कि सर आप एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। सर रिपीट नहीं कर रहा होता, जोर दे रहा होता कि भाई इस चीज़ पे फोकस करो, ये चीज़ मेन है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।